अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? असेंबली लगी हुई है, भाजपा अपोजिशन में है। मैंने पहले ही दिन कहा था कि वो जब पीडीपी के लोग रेजोल्यूशन लेकर आए थे तब बात अलग थी। वो एक मुद्दा बनाना चाहते थे। अवाम का मैंडेट जिस पार्टी को है वो पार्टी बात करनी चाहिए थी, वो रेजोल्यूशन लेकर आनी चाहिए थी। आज रेजोल्यूशन लेकर आए, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस रेजोल्यूशन के अंदर बात थी जॉब्स को लेकर कि जॉब्स सिक्योर होनी चाहिए, जो हमारी ज़मीन है उसकी हिफाजत होनी चाहिए, और ये जम्मू कश्मीर की आवाम का हक है। लेकिन भाजपा के लोग हंगामा करने के उतर आए। 370 खत्म हो गया, उन लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ से उठा लिया। रात के अंधेरे में बिना असेंबली से पूछे उन्होंने यहाँ से उड़ा दिया। आज जब रेजोल्यूशन आया तो हंगामा किया। अब अगर आप इतने साल आपने तो वादा किया था 370 की वजह से वहाँ पर आतंकवाद है, आतंकवाद अभी भी है। आपने कहा था वहाँ के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही, हम वहाँ के लिए रोज़गार खोलेंगे। आप नहीं कर पाए, आपका फेलियर रहा है 10 साल। और 2019 के बाद तो आपने कुछ किया ही नहीं। अब जब आपने किया नहीं तो हंगामा करने की क्या जरूरत थी? बहस करनी चाहिए थी, आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने उनके साथ क्यों खड़े हो गए। अरे भाई, देश से अलग थोड़ी मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग करना है या अलग मुल्क बनाना है। रेजोल्यूशन ये था यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी के लोगों को मौका मिल गया, जय श्री राम के नारे लगाए वहां पर, और उसमें खुश हो रहे हैं। धर्म के नाम पे राजनीति इन्होंने बहुत की, अब उसको भी बदनाम कर रहे हैं, अब उसकी भी तकलीफ होने लगती होगी। जम्मू की आवाम से पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, खास करके जम्मू के, वहां के कैजुअल लेबरर्स नहीं है, वहां की आशा वर्कर्स नहीं है, वहां के और मुलाजमीन नहीं है, या वहां का नौजवान ऐसा नहीं है कि जिन्हें रोजगार नहीं मिला। बीजेपी की पॉलिसी जम्मू कश्मीर को खत्म करने की है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से उनके हुकूक छीनने की है। 10 साल इन्होंने नौकरियां ही नहीं दी। और एज रिलैक्सेशन जिस तरीके से बात हो रही है, एज रिलैक्सेशन सिर्फ कांस्टेबल या एसआई में नहीं होनी चाहिए, बाकी पोस्टों में भी होनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने कहा कि हम हर डिपार्टमेंट के अंदर उन पोस्टों को जो है फिल करेंगे, ये तो एक माहौल बन गया है, सरकार मान रही है हम ये काम करेंगे। अब वो लोग जो उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते थे लेकिन वो ओवर एज हो गए भाजपा की नाअहली की वजह से, जो काम 4 साल पहले होना चाहिए था, 6 साल पहले होना चाहिए था, वो उसमें फॉर्म लगा सकते थे। पीएचडी करके, एमफिल करके, नेट करके, सेट करके जो है बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी पॉलिसीज गलत है, पढ़े लिखे तबके को इन्होंने कुचल दिया और आज हंगामा कर रहे हैं। आप तमाशा देखो कि सरकार काम करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो सवाल उठाओ, लेकिन हंगामा करने की क्या जरूरत है? एक तरफ से सुनील शर्मा खुद कह रहा है कि ये नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो हंगामा क्यों कर रहे हो? अब अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो फिर हंगामा क्यों कर रहे हो? अपनी बात रख लीजिए ना। अगर आपको बात रखनी नहीं आ रही है, आपने तो इतने साल क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए? जब आपका गवर्नर था, सरकार तो थी नहीं, तब लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। मोदी के दौर में आपने कहा था कि हम यहां के कैजुअल लेबर को परमानेंट करेंगे। ये मुद्दे उठाओ ना, सरकार से ये सवाल करो ताकि सरकार मजबूर हो जाए और यहां की बेहतरी के लिए काम करे। उन्होंने अगर कहा है कि नौकरियां लाएंगे तो नौकरियों के लिए एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, उसकी मांग करनी चाहिए। खाली एक कांस्टेबल या एसआई की पोस्ट के लिए नहीं, बाकी जितनी भी पोस्टें निकलेंगी, चाहे सिविल में हो, कहीं पे भी हो, उसके लिए एज रिलैक्सेशन की मांग होनी चाहिए थी। लेकिन हंगामा करने पे तुले हुए, और वहां पर नारे क्या लगा रहे थे कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। यहां तो ये कह रहे थे आतंकवाद खत्म हो गया। अरे हमने भी नारे लगाए वहां पर। जिस मुल्क को भाजपा ने लूटा वो मुल्क हमारा है। इन्होंने तो मुल्क की तबाही कर दी, अब जम्मू कश्मीर पे राजनीति कर रहे हैं। अब कश्मीर पे सियासत देश में करेंगे, काम नहीं करेंगे, बस राजनीति करेंगे। अंधभक्ति की भी हद होती है। जम्मू के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपकी जमीनों के तहफ्फुज के लिए ये लोग खड़े थे। ये रेजोल्यूशन जो था आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए था। आपको क्या लगता है ये कश्मीर के लिए है? खाली कश्मीर के लिए ये रेजोल्यूशन था? अगर नौकरियों की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है, तो ये सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए, ये जम्मू के लिए लोगों के लिए भी है। और मैं चाहता हूं जिन लोगों ने वोट दिया, अब वो इन लोगों को काम भी करवाएं।
और इन्हें बताएं कि इससे आवाम का फायदा है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी है इसमें। आपको याद होगा कि जब इनका गवर्नर था, सेंटर सरकार चला रही थी, इस जम्मू कश्मीर को चला रही थी, इन्होंने बिजली के रेट में कितना इजाफा किया। पहले नाशरी के अंदर टोल टैक्स 80 रुपए था, साल के बाद इन्होंने 180 कर दिया। फ्लैट रेट इन्होंने लगा लिए। जो पानी हमारा अपना था उस पानी में भी इन्होंने टैक्स लगाया। और जो गाड़ी 6 लाख की मिलती थी वो इनके दौर में अब 15 लाख की मिलती है, 12 लाख की मिलती है। और जो लोन इन्होंने दिया था उसकी सब्सिडी आज तक नहीं मिली। और ये बातें करेंगे 10 साल के अंदर इन्होंने जो धांधली बनाई, और आज काम नहीं करने देंगे। अगर आपको लगता है बुरा है तो आप बात कीजिए, हंगामा नहीं करना था। ये जम्मू के नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, उनके भी एसपीओज हैं, उनके भी कैजुअल लेबरर्स हैं, वो लोग भी सड़कों पे डंडे खाए थे, उनका भी पढ़ा लिखा नौजवान आज रोजगार से जूझ रहा है। बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा है, लेकिन भाजपा के लोगों को अब फुर्सत ही नहीं है। जय श्री राम को भी बदनाम कर दिया, धर्म को भी बेच दिया, इन्होंने तो बचा ही नहीं है कुछ। मैंने बार बार कहा है, भाजपा हिंदू नहीं है, भाजपा धर्म नहीं है। अब नारे लगाने से वहां क्या साबित करेंगे कि हमने जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा किया? काम तो आपने कभी किया ही नहीं। काम की बात करोगे तो सुनेंगे, तो सुनेंगे। 10 साल का हिसाब नहीं दे पाए। और जो वादे इन लोगों ने किए थे, इन्होंने तो कहा था जब हालात सामान्य होंगे, इलेक्शन की स्थिति बनेगी तो हम पहले स्टेट देंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। वो भी नहीं किया इन लोगों ने। झूठ बोल रहा है, अब स्टेट के लिए लड़ना पड़ रहा है। अब ये स्टेट कब आएगी? अब जैसे एलजी के उसमें बताया गया था, सरकार तो बता रही है कि हां जी स्टेटहुड आएगा, जैसे मशरिक से सूरज निकलता है बस वैसे ही। लेकिन वो रात कितनी लंबी होगी, उस रात का इंतजार कर रही है आवाम कि कितनी लंबी वो रात होगी। उन्होंने उस पर बात करनी चाहिए थी। बिजली 200 यूनिट की बात हुई है। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर अगर सबको 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री है तो यहां पर भी सबको होनी चाहिए। डिजर्व कौन है यहां तो हमारे अपनी पैदावार है, उस पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी के लोगों को मौका मिल गया, टेबलों पे चढ़ के हंगामा कर लिया। अरे इन्होंने आज से पहले क्या किया? और ये जिस जमीन पे बैठे थे उसी जमीन पे इनको बिठाना है। और जम्मू के लोगों ने तो गलती कर दी इन्हें वोट देके। इनको वोट क्यों देने थे? जाहिलों को आपने बिठाया है। अरे जब आपका बेटा उठेगा ना, वो भी हिंदू होगा, लेकिन ये लोग उसे उठने नहीं देंगे, पार्टी मैंडेट नहीं देगी, क्योंकि वो आपका लड़का बेहतर इनसे सियासत कर सकता है, बेहतर जम्मू कश्मीर के बारे में सोच सकता है, बेहतर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोच सकता है। लेकिन इनको ना बात का पता है ना करने का पता है। इन्होंने आज तक तो किया ही नहीं कुछ। अब क्या ये चाहते हैं मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन अगर आप उनके वोटर हो, अगर आपके यहां बदहाली है, करप्शन है, उसे ये लोग नहीं खत्म कर पाए, तो इन्हें बता दो कि अब हमें माहौल में सुधार चाहिए। आतंकवाद तो कश्मीर में खत्म ही नहीं हुआ। कल भी एनकाउंटर हुआ, पीछे भी एनकाउंटर हुआ, और यहां पर तो ब्लास्ट भी हुआ था। आज तो होम डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, फौज इनके पास है, पुलिस इनके पास है। हो क्या रहा है? ये चीजें कौन बताएगा इन लोगों को? लेकिन बस हंगामा करना है। आपने इनको जो 29 लोगों का वो दे दिया है जमावड़ा हंगामा करने के लिए, काम ये करने नहीं देंगे, ना खुद किया ना दूसरे को करने देंगे। और इन लोगों को बता दो कि हमें काम चाहिए। और जो हिंदू तबके से लोग हैं, आप भी मुझे बताओ, अगर देश से अलग होने के लिए देश की मांग होती, अगर जम्मू कश्मीर को एक मुल्क की मांग होती तो बात अलग थी। अरे तहफुज चाहिए, शिमला के अंदर है, बाकी स्टेट्स के अंदर है, हमारा राइट है ये। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमारे 10वीं के बच्चों को जो पढ़ सकते थे, जो काबिल थे, उनको इन्होंने चपरासी लगा लिया। जो आईएएस कर सकते थे उनको इन्होंने सफाई पे लगा लिया। और बाहर से आईएएस ला रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बाहर से ला रहे हैं। यहां पर तो मैंने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्टल में देखा था, चपरासी की पोस्ट में, वहां डाकखाने की पोस्ट में बाहर के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। इन्होंने तो यहां की जमीन का जर्रा जर्रा बेच दिया। और आज एक माहौल बना है, रेजोल्यूशन क्यों आया? अरे रेजोल्यूशन ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए है। हां, अगर मुल्क की मांग होती तो शायद महराज भी बात रखता, लेकिन ये अलग बात है। हमने वो पॉलिसी बनानी है, वो कानून बनाने हैं जिसकी आवाम की हिफाजत होगी जम्मू कश्मीर की। यहां के जो हुकूक हैं वो यहां के लोगों को मिले। क्या आपकी जमीनों का आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए? क्या आपकी स्टेट के अंदर आपको नौकरियां नहीं चाहिए? और ये बिल अगर लाया, ये रेजोल्यूशन अगर लाया है, तो इसमें भाजपा को क्या तकलीफ है? एक तरफ से कह रहे हैं ये नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो हंगामा क्यों कर रहे हो? हंगामा करने की जरूरत नहीं है। उनको अपोजिशन का काम करना चाहिए, सरकार से काम लेना चाहिए।
200 यूनिट की बिजली की फ्री की बात हो रही है, उस पर बढ़ाना चाहिए था। अगर वो कह रहे थे कि जो उसके काबिल हैं या जो उसके अहल हैं या जो डिजर्व हैं उनके लिए अगर 200 यूनिट किया, उनकी तो मांग होनी चाहिए, तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट फ्री दे दो। हमने तो पंजाब में दिया है, हमने तो दिल्ली के अंदर दिया है। जम्मू कश्मीर की खुद की पैदावार है, यहां पे होनी चाहिए, और 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। ये तो हम कल बात रखेंगे। अगर 200 यूनिट की बात हुई है, लेकिन 24 घंटे की भी बात होनी चाहिए। वैसा सिस्टम हमें बनाना है ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव आए, बेहतरी आए, और जिसकी ख्वाहिश महराज हमेशा करता है। रोड्स की इन्होंने बात की है कि हम नए रोड्स निकालेंगे, हर इलाके में टच देंगे, लेकिन कंपनसेशन जो पुराना है, पेंडिंग है, जो लाइबिलिटी है, वो भी तो मिलना चाहिए। और जो नए रोड्स हैं जिसमें भाजपा ने एक काम किया है, बड़ा खूबसूरत काम किया है, जिसको रोड चाहिए वो जमीन दे। अरे जमीन ही कितनी बची है जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग जमीन भी देंगे और फिर उसके बाद आप रोड बनाएंगे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन इलाकों में रोड्स नहीं है वो रोड भी बने, लेकिन उनका कंपनसेशन भी मिले। और मैं कल उम्मीद करता हूं, कल जो है मैं असेंबली में जाऊंगा और वहां पर अपनी बात रखूंगा। और इसका इंतजार कीजिए, भाजपा के लोग अगर हंगामा ही करते रहेंगे तो शायद फिर मौका नहीं मिलेगा बात करने का। और मुझे पूरी उम्मीद है जम्मू के जो नौजवान हैं वो बात करें। इन्होंने धर्म के नाम पे वोट लेने थे, वो ले लिए। अब इन्हें बता दो कि मैंडेट आवाम ने अलायंस को दिया है, अलायंस को अब काम करने दो। हंगामा करने के लिए आते हैं, बस बेहुदा बातें करेंगे, उसमें मजा नहीं आता है। काम करने देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और खुल के रखें। लेकिन अगर हंगामा करेंगे जम्मू के लोग, फिर वहां पर पुतला जलाएंगे। आपने किसका पुतला जलाया? कभी इनका भी जला के देखना था, जिन्होंने जनाजा निकाला। इनका तो आपने कभी नहीं जलाया। बस अंधभक्ति की भी एक हद होती है, एक हद होती है, लेकिन आपको वो बात समझ आ ही नहीं रही है। हां, मैंने कहा अगर एक अलग मुल्क की बात होती तो शायद बात अलग थी। अरे यहां के लोगों के बेहतरी के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन आप तो ये बात ही नहीं करेंगे। बहरहाल कल का इंतजार कीजिए, असेंबली में हम जाएंगे तो आवाम की बात रखेंगे और बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए कौन कौन से इक़्तिदामात की ज़रूरत है, उस पर बात होगी। बहरहाल इंतज़ार कीजिए, आवाम ने मौका दिया है, मैंडेट दिया है, तो आवाम की बेहतरी के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए बात होगी। और उम्मीद करता हूँ दुआ में याद रखिए, क्योंकि आज उम्मीद थी आज हम बात रखेंगे, लेकिन मौका नहीं मिला, परसों भी नहीं मिला। शायद कल उम्मीद करूंगा कल हमारा प्रोग्राम हो, कल हम अपनी बात रखें, अपनी आवाम की नुमाइंदगी करें, नौजवानों की बात करें, और जिसमें बेहतर मुस्तकबिल होगा उसी तर्ज पे जो है हम आपकी बात रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, जिन लोगों ने मुझे इतनी ताकत दी है, और वो इस भरोसे में रहें कि महराज कभी भी उनके वोट के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, उनकी सोच को जो है कभी कमजोर नहीं होने देगा, और उनके विश्वास के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। बस इस उम्मीद से रहना, बस इंतजार करना, वक्त का कितनी देर लगेगी, बस उसका इंतजार है। कल की सुबह हो सकता है मौका मिलेगा, जिंदगी का पहली बार वहां पे मौका होगा जहां आवाम की रहनुमाई करूंगा, आवाम की वकालत करूंगा। तो उम्मीद करना, दुआ करना हमारे लिए कि हम पूरी ताकत से आवाम की बात रखें और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बेहतरी पे बात करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।